सिर्फ एक गलती आपके सालों साल की जो मेहनत है उसको एक सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकती है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन इंडियाज़ गॉट टैलेंट का जो एपिसोड था जिसमें रणवीर अलाहाबादिया एंड आशीष चंचलानी सब आए हुए थे. एंड व्हाट इफ आई टेल यू, you without even realizing it can make these kind of mistakes easily. So today we will be discussing about what happened, and not just what happened because we are not a news channel, but we will learn what can be the takeaways, what can be the lessons that we can learn from this and implement in our daily life. So exactly what happened. जो रणवीर अलाहाबादी है, हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो इंडस्ट्री है, हमारी सेल्फ ग्रोथ की इंडस्ट्री है, इसमें स्पिरिचुअलिटी के लिए, बिजनेस पॉडकास्ट के लिए, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए और उनसे एक अच्छी डिस्कशन करने के लिए जाना जाता है. सो पीपल हैड दिस काइंड ऑफ पिक्चर अबाउट हिम जो एक बहुत ही वैल्यू ओरिएंटेड, डिसिप्लिन्ड एंड कुछ मॉरल्स फॉलो करके अपने प्रिंसिपल्स पे चलता है, राइट. एंड बहुत सालों की मेहनत है उसकी पर्सनल ब्रांड में, उसकी कंटेंट क्रिएशन की जो जर्नी है उसमें. सो वो बहुत इम्पॉर्टेंट एंड प्रेशियस है. नाउ अब जब उसको इनवाइट किया गया इंडियाज़ गॉट टैलेंट में, अब वहाँ पे जैसा मुझे लगता है ड्यूरिंग दी शो जब चल रहा था तो वहाँ पे कुछ ऐसे कमेंट्स किए गए. हालांकि इंडियाज़ गॉट टैलेंट के अगर पुराने सारे एपिसोड्स उठा के देखो तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बातें उस टाइप की हो ही रही थी, ठीक है. बट इस बार क्या हुआ, इस बार दो चीज़ें हुई. एक तो पर्सनालिटी जो बैठी है वो कंटेंट वर्ल्ड की जो दुनिया है, जो कंटेंट क्रिएशन की दुनिया है, उसमें बहुत बड़ा नाम है. ऑन टॉप ऑफ दैट जो बात उन्होंने कही वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकती है मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए. एंड यहाँ पे हम सही गलत नहीं करेंगे. यू नीड टू अंडरस्टैंड जस्ट बिकॉज ऑफ डार्क ह्यूमर करके, डैंक चीज़ें करके, जो ये ऑनलाइन वर्ल्ड में और ऑफलाइन वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा कूल हो गया है, सरकैज़म बहुत ज़्यादा कूल हो गया है. तो इसकी बाउंड्रीज होनी चाहिए. यू शुड नो एग्जैक्टली किसका मजाक करना है, किस चीज़ पे मजाक करना है और किस बात पे मजाक कर सकते हो. और कुछ चीज़ें तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि इन चीज़ों को मजाक में भी नहीं बोलना. यू कांट जस्ट इग्नोर एनीथिंग अगर उसमें बोल दिया कि भाई मजाक में ही तो बोला है. नो, दैट्स नॉट द केस. बिकॉज इवन दो अगर आप मजाक में चीज़ें कर रहे हो, स्टिल इट्स कमिंग फ्रॉम योर माइंड. एंड फॉरगेट अबाउट इट. तुम्हारे माइंड में क्या है उससे ज़्यादा मैटर करता है कि वो तुम्हारे माइंड से निकल के जा का रहा है. वो जो थॉट है, वो जो बात है, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा मजाक में थी, बट स्टिल वो गई कहाँ, वो डिलीवरी उसकी कहाँ हो रही है एक ऑनलाइन वर्ल्ड में जहाँ पे दुनिया है. 2 साल के बच्चे से लेकर 80 साल का बंदा वहाँ देख सकता है उसको, राइट. सो you need to understand this. It's very important, and especially when you are a public figure जो already इतनी millions की audience लेके बैठा है, right. अब ये जितना भी सारा इंसिडेंट हुआ है इससे हमें क्या लर्निंग मिलती है. यू नीड टू अंडरस्टैंड जितनी भी आसपास की चीज़ें हैं थोड़ा सा सेल्फ अवेयर होके अपना एक लेसन लिया करो और लाइफ में आगे बढ़ जाया करो. तुम देख रहे होंगे आसपास डिस्कशन हो रही है इन चीज़ों के बारे में. अरे उसने ये बोल दिया, अरे इसका जो तेरे पे अनकट वीडियो है ये यहाँ पे है, अरे उसने तो सारे समय ने अपने इंडियाज़ गॉट टैलेंट के जितने भी एपिसोड्स थे वो यूट्यूब से हटा दिए हैं. लोग डिस्कशन कर रहे हैं इस बारे में, बट ये वो लोग हैं जो ये दिखा रहे हैं कि हम वी आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड, हमें पता है एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन. So they are discussing for the sake of this approval that this person knows about it. That's it. But जो wise लोग हैं, जो smart लोग हैं, they will take a lesson and they will move on with their life without discussing it second time with anyone.
सो दैट्स व्हाट आई एम फॉर, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. सो आसपास के जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं उनसे हमें सीखना है और आगे बढ़ना है. दैट्स व्हाट मैटर्स, राइट. द फर्स्ट लेसन जो मुझे लगता है दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको समझना है, दैट इज़ आपकी जो ब्रांड है, एक सोशल मीडिया पे एक आपकी ब्रांड है. योर नेम इज़ योर ब्रांड. यू आर वर्किंग लाइक अ कंपनी. ओके, आपकी ब्रांड आपका सबसे बड़ा एसेट है. व्हेन यू बिल्ड योर ब्रांड, स्पेशली पर्सनल ब्रांड, आफ्टर पुटिंग लॉट्स ऑफ years, लॉट्स ऑफ efforts, you should be careful. You should be aware कि तुम्हें अपनी ब्रांड को कहाँ पे यूज़ करना है और इसका गुड और बैड कॉज क्या हो सकता है. आपकी जो सेल्फ ब्रांड है वो आपका सबसे बड़ा एसेट है. तो नॉट जस्ट इट कैन गिव यू द मैक्सिमम रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी सक्सेस. आपको ब्रांड डील्स आती हैं आपकी ब्रांड से, आपको प्रमोशंस मिलते हैं आपकी ब्रांड से, आप मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो अपनी ब्रांड से. आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस कल को लॉन्च करोगे तो आपके पास एक लॉन्च पैड ऑलरेडी रेडी होता है उसको एक किक स्टार्ट देने में, अगर आपने कुछ सालों की मेहनत करके एक पर्सनल ब्रांड बनाई है, राइट. तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं और उसमें से एक था ये जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, इवन दो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, एक एंटरप्रेन्योर हो, आपकी वैल्यूज़ से ज़्यादा आपके जो वर्ड्स हैं वो मैटर करते हैं. आप असल में कैसे इंसान हो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को. उससे कहीं ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप कैसे दिख रहे हो. बिग बॉस होता है ना, बिग बॉस में बोलते हैं ना, अरे भाई ये ऐसा दिख रहा होगा, वैसा दिख रहा होगा. सेम गोज़ विद द ऑनलाइन वर्ल्ड. It has more to do with how you look instead of who you actually are. So they don't care about, अगर बोलोगे भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम पागल हो जाओगे समझाते समझाते. People won't listen. So you need to be very careful कि मैं दिख कैसे रहूँगा, ये एक्शन से मैं दिखूँगा कैसे. Will I be proud of जो whatever I did, will I be proud of watching it after 5 years? You need to think like this in long term. अभी टेम्परेरी कूल बनने के लिए नहीं करना ना सब कुछ. 10 सालों में सोचो, 15 सालों में सोचो, लंबा सोचो. बहुत चीज़ों से बचे रहोगे. बिकॉज अभी तो देखा ना आपने, सिर्फ एक एक्शन कैन डिस्ट्रॉय योर years of efforts. Should be very careful. That's first lesson you should learn, that your brand, your reputation, the name that you carry is your biggest asset, and you need to be very careful using it. So keep this thing in mind. Another thing you need to understand कि भाई जो ये इंटरनेट वर्ल्ड है ना, ये जो ऑनलाइन स्पेस है पूरा, इट नेवर फॉरगेट्स एनीवन. भले ही समय ने सारी वीडियोस डिलीट कर दी, भले ही सारा कंटेंट आप उड़ा दोगे, कॉपीराइट्स दे दोगे, जितनी चीज़ें करनी है आप कर लोगे, ट्राई टू इरेज करने के लिए अपना जो भी आपने किया है कांड, आप कितनी भी चीज़ें कर लो, इंटरनेट वर्ल्ड नेवर फॉरगेट्स. People will not judge you, or people will not going to make their decision seeing that now ऑनलाइन ये कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है तो चलो उसको माफ़ कर देते हैं, एंड लेट्स जस्ट थिंक कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. इंटरनेट विल नेवर फॉरगेट. अंडरस्टैंड दिस. लोग कहीं ना कहीं से पायरेटेड कुछ ना कुछ, कहीं टेलीग्राम पे, कोई किसी फलाने ऐप में, कोई वेबसाइट पे, आज नहीं तो कल डलता रहेगा, लोगों ने रिकॉर्ड कर लिए होंगे. तो यू कैन नॉट स्टॉप. एंड आई एम नॉट सेइंग कि पीपल विल स्टार्ट अपलोडिंग इट, और आप कितना रोक लोगे. पीपल आर क्विक टू जज. इसमें कुछ अगेन हम अच्छा बुरा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम जस्ट लर्न कर रहे हैं एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन लाइक एन ऑब्जर्वर. लोगों के जो कंक्लूजन्स हैं वो कितनी जल्दी बन रही हैं. यू सी, अगर आपको देखना है लोगों का सेंटिमेंट्स कैसा है, तो जिनके ऊपर भी ये कंट्रोवर्सी हुई है उनकी लेटेस्ट पोस्ट पे जाओ, उनके कमेंट सेक्शन को एक बार देख के आओ. तुम मत कमेंट करना कुछ भी, ऑफ कोर्स तुम्हें नहीं करना, बट यू सी
जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे यू विल गेट टू नो कि ऑडियंस का भी सेंटिमेंट है क्या और कितना ज़्यादा एक्सट्रीम है और कितनी क्विक टू जज है ऑडियंस. You will get to know. So the second lesson will be internet never forgets, so be very careful. And look back, even if you're in a journey of content creator or personal branding, look back. See, आपने कोई किस टाइम पे ट्वीट किया हो, किसी टाइम पे कुछ ऐसी वीडियो डाली हो जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकती है, आप देखो कुछ भी आपका कहीं ना कहीं कुछ पड़ा हो उसको हटाओ वहाँ से. कल को आप अगर एक बड़ी पर्सनालिटी बनते हो, एक बड़ा पब्लिक फिगर बनते हो, यू नेवर नो आपकी कौन सी 5 साल पुरानी चीज़ निकाल के आपकी इमेज की धज्जियाँ उड़ा दी जाएंगी. सो नो दिस, बी वेरी केयरफुल. अगर आपका कुछ भी इंटरनेट पे सरकाज़म में एज अ जोक, एज अ कॉमेडी, उसके जो फ़न के जोन में आपने कर दिया हो, बट उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखो कि क्या ये चीज़ किसी को इम्पैक्ट कर सकती है. कैन समबडी टेक इट एज एन ऑफेंस, और उसको फटाफट डिलीट करो, बिकॉज इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स. एंड द लास्ट लेसन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ चूज़ योर एनवायरनमेंट केयरफुली. रणवीर अलाहाबादिया उस टाइम पे जिस एनवायरनमेंट में था, जिस जोन में था, अगर वो उस जोन में नहीं होता, अगर वो उस एनवायरनमेंट में नहीं होता, तो देर आर हाई चांसेस उसके मुंह से ऐसा कुछ नहीं निकलता. लेटेंट का जो ये शो है, इट्स ऑल अबाउट, आपको पता है उसकी वाइब क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पे करना क्या होता है. अगर आप देखते हो तो आपको पता है. तो जब यू आर इन्वाइटेड एज अ गेस्ट, तो कहीं आप वहाँ पे लेफ्ट बिहाइंड ना रह जाओ. वहाँ पे जितने भी पैनल में लोग होते हैं, दे सम हाउ इनडायरेक्टली कम्पीट विद ईच अदर, कि मेरा माइक ड्रॉप मोमेंट क्या है, मैंने कितना अच्छा कम बैक किया, मैंने ऐसी कौन सी बात बोली जिस पे लोग हंस दिए. तो दे ऑल आर कम्पीटिंग विद ईच अदर, दे आर रोस्टिंग ईच अदर, राइट. सो जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे हो तो यू आर मोर पुश्ड टू से सम काइंड ऑफ थिंग्स लाइक दीज. तो उस हीट ऑफ द मोमेंट में रणवीर जिस इन्वायरमेंट में था, वहाँ पे तुम्हें कूल बनना था और ये ऐसी बकवास बातें करके ही कूल बनना था, क्योंकि वो शो ही उस टाइप का है. वहाँ पे आप कुछ अगर बोरिंग बात करोगे, कोई बोरिंग लोगों को लगेगी. व्हाट आई मेंट टू से इज़, वहाँ पे अगर आप मीनिंगफुल या वैल्यूज़ या फिर कुछ सीरियस बात कर दोगे तो उस शो का पॉइंट ही क्या रह जाएगा, बिकॉज वो शो की थीम ही नहीं है. सो अगर आप उस शो पे जा रहे हो, यू आर इन्वाइटेड, और अगर आपको वहाँ पे ऐसे compete करना है, वहाँ पे आप प्री डिसाइडेड प्लान से आ रहे हो कि वहाँ पे मेरे को ऐसा ऐसा बोलना है और थोड़ा डार्क कर देना है, थोड़ा बहुत ज़्यादा थोड़ी लाइंस क्रॉस कर जानी है, और यू सी समय साथ में बैठ के उसको हाइप अप कर रहा है, वो बोल रहा है, तो समय इज़ लाइक, ओ भाई क्या बोल दिया, ओ भाई क्या करके आए हो आज, ये वो, है ना. तो ये दे हाइप इट अप, और वो चीज़ सेलिब्रेट हो रही है वहाँ पे, सब हंस रहे हैं, कूल है वो बहुत ज़्यादा. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि भाई अपने आसपास किन लोगों को तुम अपने से एसोसिएट कर रहे हो. दे आर गोइंग टू अल्टीमेटली डिसाइड योर एक्शंस, योर वर्ड्स. ओके, या सो कीप दिस इन माइंड यार. बहुत अच्छे से चूज़ करो एंड सी आप किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, और वो आपके थॉट्स को कैसे फॉर्म कर रहे हैं, वो आपकी अल्टीमेट रियलिटी डिज़ाइन कर रहे हैं. सो दैट्स इट. 3 लेसन्स जो हमने सीखे. क्विक रिकैप. फर्स्ट लेसन, आपकी जो ब्रांड है दैट इज़ योर बिगेस्ट एसेट. अपनी ब्रांड के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओ, ठीक है. दूसरा लेसन हमने सीखा कि इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स. इंटरनेट की दुनिया कभी भूलती नहीं है, सो कीप दिस इन माइंड. एंड थर्ड लेसन, अपना एनवायरनमेंट जो है बहुत अच्छे से चूज़ करो. जिन लोगों की वैल्यूज़ और उनके जो थॉट्स हैं, उनका जो माइंड सेट है आपसे मैच करता है, उन लोगों के साथ रहो. और ये नहीं कि सारा कूड़े माइंड सेट वाले एक साथ हो गए हैं, वो नहीं करना. अपने ऊपर काम करो, और जो लोग उस जर्नी पे हैं उनके साथ मिलो, और एक अच्छे रास्ते पे, एक पर्पस की तरफ जाओ, कुछ मीनिंगफुल करने की तरफ जाओ. क्योंकि ये चीज़ें ना, एक एक जो कुआं होता है ना, उसके अंदर ही कूल है. बाहरी दुनिया से बहुत ज़्यादा फुलिश लगता है. वो 4 लोगों की जो बीटी होती है, 4 लोगों के अंदर जो बातें हो रही है ना घर के अंदर, दैट इज़ फाइन.
वहाँ पे आप जितना डार्क होना है हो जाओ, बिकॉज एवरीबडी नोज़, ठीक है, वो वहाँ का हो रहा है। और जिस दिन ये बाहर पब्लिक बन जाता है तो भाई नींदें उड़ जाएंगी, ठीक है। तो अभी इनके दिमाग में कैसे कैसे थॉट्स चल रहे होंगे, यू डोंट नो। तो ये लेसन्स हैं जो आपको सीखने चाहिए, जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके इंसिडेंट्स आपको दिख रहे हैं। टेक लेसन्स, लर्न फ्रॉम इट एंड मूव अहेड विद योर लाइफ, ठीक है। सो दैट्स इट, आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस अबाउट इट, सो मैंने वीडियो बनाई। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।